अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद कहती हूँ, आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली वीडियो में सूरतुल फातिहा तजवीद के साथ क़वाइद के साथ मुकम्मल कर ली है। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बक़रह शुरू कर रहे हैं, यानी आज सूरतुल बक़रह की इफ्तिताह करेंगे, आगाज़ होगा सूरतुल बक़रह का। ये मैं आपको तजवीद के साथ क़वाइद के साथ पढ़ाऊँगी। कुरान मजीद सीखने के लिए बेहद ज़रूरी है नूरानी कायदे का पढ़ना। जब तक आप नूरानी कायदे पर तवज्जो नहीं देंगे तो आप कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते। पिछली मैंने जितनी भी वीडियोस नूरानी कायदे की बनाई हैं तो आप पहले वो देख लें, बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना भी आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर हमारी नमाज भी मुकम्मल हो गई है, 6 कलमे भी मुकम्मल हैं और हमारा कायदा मुकम्मल होने वाला है। बस 2-3 वीडियो रहती हैं, इंशाअल्लाह हमारा कायदा भी मुकम्मल हो जाएगा और हमारी 40 मसनून दुआएं भी शुरू हैं। तो आप ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, ताकि जो भी कुरान पाक मजीद के साथ कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना चाहता है तो मेरी वीडियोज़ उन तक पहुँच जाए और इसका अजर आपके लिए भी है और मेरे लिए भी। चलिए हम अपने सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रह मदनिय्यह। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। यहाँ पर मैं आपको क़वाइद बताऊँगी, देखें। अलिफ लाम मीम, यहाँ पर बड़ी मद का निशान बना हुआ है। यहाँ पर 2 मद हैं, दोनों जो सैंपल बने हुए हैं बड़ी मद के हैं। इस मद को हम 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये दोनों मद जो हैं 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि ये मद्दे लाजिम है। अगर हम इसको खोल कर लिखेंगे तो इसमें हरूफ़े मद्दा मौजूद है। हरूफ़े मद्दा के बाद तशदीद आ रही है तो यहाँ पर मद होगी मद्दे लाजिम। इसको 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और मीम मुशद्दद है, तशदीद की तख्ती हमने नूरानी कायदे में पढ़ी है, तो मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। अलिफ लाम मीम, इन दोनों मद्दों को हमने 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ा और मीम मुशद्दद पर गुन्ना किया। आगे आयत है, यहाँ पर वक्फ किया। जाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। लाम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश को बगैर खींचे पढ़ा जाता है। काफ के ऊपर ज़बर, आगे लाम साकिन है, साकिन हर्फ जो होता है 1 मरतबा पढ़ा जाता है। काफ को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। काफ के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर खड़ा ज़बर 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। बा को बा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। अलिफ खाली से पहले ज़बर आ रहा है तो ये अलिफ मद्दा है।
इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, देखें एक अलिफ की मिकदार हमने खींच कर पढ़ा। रई, ला रई, रा को मोटा पढ़ेंगे। या लीन है, या लीन को नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। बाद लोग पढ़ते हैं ला रैब फी, तो यहाँ पर रई पढ़ेंगे। ला रई, रई, ला रई बफी, वक्त में खींच कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें 3 अलामतें दी गई हैं, जीम और सला, बीच में सला है, ऊपर मुआनिकाह के 3 डाउट्स आ रहे हैं। तो मुआनिकाह का मतलब है यहाँ पर 3 डाउट्स हैं और यहाँ पर भी 3 डाउट्स हैं। तो हम देखेंगे एक जो है इस पर एक पर वक्फ करेंगे और दूसरे पर वक्फ नहीं करेंगे, या पहले पर करेंगे या बाद वाले पर करेंगे। इन दोनों पर एक जगह पर हमने वक्फ करना है। यहाँ पर मुआनिकाह के डाउट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर वक्फ करते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है और वक्फ की हालत में हा की जो ज़ेर है ख़त्म हो जाएगी और हा साकिन हो जाएगी और यहाँ वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। हुदल लिल मुत्तकीन, यहाँ पर देखें हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे 2 ज़बर की तनवीन आ रही है, तो तनवीन के बाद लाम पर तशदीद है। 2 ज़बर में से एक ज़बर को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बीच में या आ रहा है, इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। दाल को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ तनवीन के बाद यरमलून के मजमूए में से लाम आ रहा है, तो दाल को लाम के साथ मिलाएंगे। लिल, मीम के ऊपर पेश है, इसको ता के साथ मिलाएंगे। तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। कौफ के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और कौफ को मोटा पढ़ेंगे। कौफ हुरूफ़े मुस्ताअला में से है। नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा वक्फ की हालत में, नून साकिन हो जाएगी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन। आगे देखें अलिफ आ रहा है, अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये हमज़तुल वसल है। इसको हमज़तुल वसल कहते हैं। इसको हम ज़बर देकर पढ़ेंगे। जब हम इसको ज़बर देंगे तो इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। अब इसका नाम है हमज़तुल वसल। इसको ज़बर देकर लाम के साथ मिलाएंगे। जाल के नीचे ज़ेर है, आगे या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। युमिनूना, हमज़ा साकिन है, साकिन हमज़ा को झटके के साथ पढ़ा जाता है और ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून के ज़बर को बगैर खींचे पढ़ेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी, बा को लाम के साथ मिलाएंगे। बिलग़ैन मोटा हरूफ है, आगे यालीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। गई, गए नहीं बोलेंगे, गई। बा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। या के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। कौफ के नीचे ज़ेर, या मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वाव मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून को स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बीच में हमज़तुल वसल आ रहा है। ये जो मिलाने की सूरत में हमज़तुल वसल जो होता है मिलाने की सूरत में ख़त्म हो जाता है, तो इस पर कुछ भी नहीं है। स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, नून को स्वाद के साथ मिलाएंगे। तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर कोई इराब नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, तो हम वाव को नहीं पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिम्मा, मीम मुशद्दद है, मीम मुशद्दद पर गुन्ना होगा। आगे अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रा मोटा पढ़ेंगे। जा को सख्ती और सीटी से पढ़ेंगे। रज़क़नाहुम, जा को काफ के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर कलकला होगा, डबल साउंड आएगा,
क्योंकि हरूफ कलकला में से कॉफ आ रहा है, मोटा हरूफ है। नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हम जज़म वाला हर्फ एक मरतबा पढ़ा जाता है। हा को मीम के साथ मिलाएंगे, या को नून के साथ मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हरूफ इक्फा के 15 हरूफों में से फ़ा आ रहा है, यहाँ पर नून का इक्फा करेंगे, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। आगे वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कॉफ मोटा हरूफ है, वाक़ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगी, यहाँ वाक़ होगा वाक़ बिल अस्कान। बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिलआखिरति हुम यूक़िनून। वाव को लाम के साथ मिलाएंगे। वल लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। जाल के नीचे ज़ेर या मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून के ज़बर को बगैर खींचे पढ़ेंगे। साकिन हमज़ा को झटके से पढ़ेंगे। वल्लज़ीना युमिनूना, मीम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। बा के नीचे ज़ेर है, आगे मद हो रही है। मद्दे मुनफसिल छोटी मद है, इसको 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर पेश है, नून साकिन, हमज़ा को नून साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर इक्फा होगा। जा को सख्ती से अदा करेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इलैका या लीना नरमी और जल्दी से पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल है, इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी इक्फा होगा, नून के ऊपर इक्फा होगा। जा सख्ती वाला हरूफ है, लाम को बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिन क़ब्लिका, नून साकिन के बाद मोटे हरूफ में से क़ाफ आ रहा है, तो यहाँ पर इक्फा मोटा होगा। बारीक हरूफ होता है तो इक्फा बारीक होता है, जब मोटा हरूफ आता है तो इक्फा मोटा होता है। बा पर कलकला होगा, डबल साउंड आएगा। वाफ की हालत में काफ का ज़बर ख़त्म हो जाएगा। बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा को लाम के साथ मिलाएंगे। हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। खा के नीचे ज़ेर है, खा मोटा हरूफ है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा मोटा पढ़ेंगे, ता के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा को मीम के साथ मिलाएंगे। साकिन हर्फ एक मरतबा पढ़ा जाता है। वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। क़ाफ मोटा हरूफ है, वाव मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा। वाक़ की हालत में वाक़ होगा वाक़ बिल अस्कान। उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं दोबारा पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह मैं आपको किरात भी सिखाऊंगी और तजवीद के साथ इंशाल्लाह ताला मखारिज के साथ पढ़ना भी सिखाऊंगी और किरात भी सिखाऊंगी। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और जितनी भी मैंने वीडियो पीछे बनाई हैं नूरानी कायदे की, आप उनको ज़रूर देखें ताकि आपको आसान तरीके से तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना आ जाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।